आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वीडियो इन दिस टॉपिक, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो सेकंड वीडियो है, होप्स ऑफ फर्स्ट वीडियो आपने सबने देखा है, नहीं देखा है तो कंटिन्यू कर लो, देख लो फटाफट जाके। अभी इस टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिर्फ इंट्रोडक्शन जो भी है उससे रिलेटेड हमने कुछ देखा था इन्फॉर्मेशन। हमने देखा था ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, कहाँ से वो वर्ड डिराइव हुआ है, राइट। और किसने पहले बताया था ये वर्ड टर्म के बारे में, एंड कौन सा वाइडर है, कौन सा शॉर्टर है, कौन किसका पार्ट है, ये सब कुछ हमने देखा था। ओके, और हमने देखा था सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड अभी हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, वैसे हमने कल देख लिया था लगभग कि ई बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर ई बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। ओके, कौन से पार्टीज है थोड़ा सा याद कर लो। ओके, कौन कौन है? बिजनेस है, कंज्यूमर है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट गवर्नमेंट। ओके, तो अलग अलग चैनल थे हमने जो देखे थे कल, राइट। कौन से है ट्रांजेक्शन्स, कौन से है? बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, सी टू सी, बी टू ए एंड सी टू ए। ठीक है, अभी कौन से है इसमें देखो। बी टू बी मतलब क्या? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। सी टू बी यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। सी टू सी यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बी टू ए बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सी टू ए दैट इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देके देखना, पढ़ना है, समझना है, एंड होमवर्क करके भेजना है। बहुत से बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है तो फटाफट होमवर्क भेजना है। दूसरा, अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो वीडियो स्लो स्पीड में आपके सेटिंग में जाके आप स्पीड भी कम कर सकते हो या फिर बढ़ा भी सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फटाफट वीडियो कंप्लीट हो, है ना। मतलब जितने जल्दी वीडियो कंप्लीट होगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम ई बिजनेस ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं। अभी यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर मैं बात करूँ पर्सनली मेरी, तो सीए एंटर के सेकंड ग्रुप में जो EIS सब्जेक्ट है, EIS, ओके, तो उस सब्जेक्ट में भी इसका पार्ट है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होते हैं ये हमें पता होना जरूरी है। ई बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो किसके बीच में होते हैं वो हमें पता होना जरूरी है। तो बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, सी टू सी, बी टू ए, सी टू ए। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले बी टू बी, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है, दो बिजनेस एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस। ओके, अभी यहाँ पर इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस। जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों भी कौन रहेंगे? बिजनेस ही रहेंगे, business entities, and do not involve individual consumer. Here, both the parties are business firms, hence it is called as business to business transaction. एग्जाम्पल alibaba.com। मतलब क्या है, ये आप विजिट किए हो नहीं हो पता नहीं, बट देख लेना एक बार। ठीक है, alibaba.com ये ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर बल्क में गुड्स मिलते हैं, होलसेल गुड्स। जैसे कि indiamart.com, indiamart भी एक लगभग वैसा ही वेबसाइट है कि जिसके ऊपर आप कोई बिजनेस ही जाकर वहां पर ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू परचेस करता है, मतलब ऑनलाइन परचेस करता है बल्क क्वांटिटी में गुड्स। इससे होता क्या है, उनको कॉस्ट कम मिलती है, मतलब कॉस्टिंग जो होती है वो हिसाब से मिलती है, एंड बल्क गुड्स मिल जाता है फटाफट एक जगह पे। ठीक है, सो बी टू बी ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, दो बिजनेस के बीच के ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब नॉर्मल जो अपन डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, ऑनलाइन जो परचेस करते हैं, वो लगभग सारे ट्रांजेक्शन बी टू सी होते हैं, राइट। जैसे कि द ट्रांजेक्शन अंडर बी टू सी आर बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड कंज्यूमर्स। फर्म्स आर यूज देयर साइट्स for marketing activities. The cost of product and services are kept low through this method, and the speed of transaction is also fast. Example Flipkart and Amazon. Okay, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है ना कॉस्ट जो है गुड्स की कम होती है। आप अगर देखोगे ऑनलाइन कोई गुड्स मिल रहे हैं और वही अगर ऑफलाइन अगर हम देखते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि ऑनलाइन में बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करता है, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, बिजनेस हमने जो देखा था ना 11th में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
वो मैन्युफैक्चरर, देन फिर उसके बाद में होलसेलर, देन फिर रिटेलर वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, फिर उसके बाद में कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर पे पहुंचने से पहले बीच में दो लोग बैठे होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। उनका उनका कट निकलता है एंड देन फिर उसके बाद में कंज्यूमर को गुड्स मिलता है। लेकिन यहाँ पर B2C ट्रांजेक्शन में बिजनेस डायरेक्टली किसको सेल करता है? कंज्यूमर को। इसकी वजह से होता क्या है, आपको कॉस्ट भी कम मिलती है एंड फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर आप देखें मोबाइल फोन में ये चीज़ बहुत होती है। बाहर मार्केट में 1500 रुपये ज़्यादा लगते हैं, बट ऑनलाइन में ऑफर में अगर हम परचेस करते हैं, बहुत से मोबाइल आजकल ऑनलाइन ही परचेस होते हैं, तो वो बेनिफिट होता है। ठीक है, तो समझ में आया। B2C सबसे पहले कौन सा देखा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड कौन सा देखा? B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम देखेंगे C2B, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। ये थोड़ा सा उल्टा है। ओके, मतलब कोई इंडिविजुअल कस्टमर बिजनेस को ट्रांजेक्शन कर रहा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, मतलब लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, तो आपको पता होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था फ्रीलांसिंग वेबसाइट का। ओके, ये क्या करते हैं, कंपनीज किसी इंडिविजुअल से ये काम करके लेती है। ठीक है, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो दिया जाता है इंडिविजुअल को, वो प्रोजेक्ट करके देता है। अभी इंडिविजुअल वो प्रोजेक्ट करके कंपनी के द्वारा, मतलब कंज्यूमर बिजनेस को कंज्यूमर बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है। ओके, यहाँ पर इन दिस ट्रांजेक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट a specific service from business. It enables the buyers to quote their own prices with a set of budget online. And companies review the customer's requirements and bids out the project. Okay, जैसे कि ऐसा भी होता है कभी कभी कंज्यूमर कुछ कंपनी के पास स्पेसिफिकेशन देता है कि मुझे ये गुड्स चाहिए, मुझे कस्टमाइज करा के चाहिए ये गुड्स, तो उस हिसाब से भी वो गुड्स आपको बना के देते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट है एंड देन फिर बना के दे रहे, तो वो भी C2B ट्रांजेक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोलते हैं ना, कुछ मुझे कस्टमाइज कोई किट मुझे, या फिर कोई ड्रेस है ये कलर में या ऐसे ऐसे डिज़ाइन में मुझे चाहिए। मतलब क्या है, आप बिजनेस को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये हमारा कस्टमाइजेशन मुझे चाहिए एंड देन उसके बाद में वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX पे बेचते हैं, राइट। मतलब क्या, या फिर क्विकर, वो भी एक वेबसाइट है। ओके, तो C2C इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। A common consumer posts an item for sale and other consumer bid to purchase it. Example OLX.com, Quicker.com, etc. जैसे कि होता है, आपने अभी OLX और वो क्विकर तो सबको बताया। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जिसके हेल्प से कोई दो अलग अलग बिजनेस एंटिटीज, राइट, दो अलग अलग बिजनेस एंटिटीज या फिर दो अलग अलग कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में डीलिंग करते हैं। जैसे कि आपको अगर आपकी बाइक बेचना है और कोई एक बंदा है जिसको बाइक परचेस करना है, तो वो परचेस करेगा, वो बिडिंग करेगा। आप पहले प्राइस कोट करोगे, उस हिसाब से वो कोट बिडिंग करेगा एंड देन फिर अगर ट्रांजेक्शन होता है तो फिर आपकी गुड्स की डिलीवरी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट। नेक्स्ट आगे दिया है आपको B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अभी B2A मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के वेबसाइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट गवर्नमेंट, राइट। दिस पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स encompasses all transaction conducted online between notions and public administration. For example, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स एटसेट्रा। बहुत सारे जो कंपनी के जो काम होते हैं वो काम ऑनलाइन तरीके से करना। जो कंपनी को गवर्नमेंट से कुछ परमिशन चाहिए, कुछ बिजनेस एंटिटी करना है या फिर कोई गवर्नमेंट का सब्सिडी चाहिए होता है, उसके लिए वो फॉर्म वगैरह भरा के देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल बिजनेस के बीच और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, और ये ट्रांजैक्शन होना कैसे चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन तरीके से। जैसे कि एक वेबसाइट बोलता हूँ मैं आपको, MCA का पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। MCA का काम क्या होता है कि वहाँ पर वो वेबसाइट पे सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ऑडिट रिपोर्ट है या इनकम टैक्स रिटर्न है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये भी B2A ट्रांजेक्शन है या B2G ट्रांजेक्शन, B2G भी इसको बोलते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट
C2A, राइट। C2A माने क्या, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पर जैसा बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ में डीलिंग हो रहा था, ऑनलाइन तरीके से कुछ फॉर्म वगैरह भरा के लिए जा रहे थे, वैसा ही कंज्यूमर का या फिर आप जैसे मेरे जैसे कोई इंडिविजुअल्स का ये ट्रांजेक्शन करना विद गवर्नमेंट, यानी कि क्या होगा, C2A ट्रांजेक्शन। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अगर आप करेक्शन करना है तो फटाफट करा सकते हो, राइट। या फिर कोई पासपोर्ट लेना है या गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ परमिशन निकालना है, अभी आजकल जो चालू है C2A ट्रांजेक्शन ही चालू है लगभग। अगर आपको कहीं पे बाहर जाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपको परमिशन, वो ऑनलाइन पास निकालना, ई पास निकालना पड़ रहा है, राइट। डे टू डे एक्टिविटी अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो मैं बताता हूँ आपको। अभी रिसेंटली मैं पुणे होके आया, तो कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से मुझे पुणे जाना था, उसके लिए पहले परमिशन निकालना पड़ता है यहाँ के गवर्नमेंट से, राइट, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से। ओके, अभी पुलिस डिपार्टमेंट है लेकिन फिर भी अपन गवर्नमेंट ही बोल के चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्शंस वैसे दिए। तो वहाँ पर उनको अप्लाई करना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, देन फिर वो सर्टिफिकेट देने के बाद में फिर वो परमिशन देते हैं। परमिशन देने के बाद में पहले चेक करते हैं ड्राइवर कौन है, गाड़ी नंबर क्या है, देन गाड़ी की हेल्थ है या नहीं, ड्राइवर का लाइसेंस सही है क्या नहीं। फिर उसके बाद में वो परमिशन देने के बाद वो एक QR कोड दे रहे, एंड देन वो QR कोड गाड़ी को लगाना है, एंड देन फिर आप कहीं पे भी जा सकते हो, रोम कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जब तक वो वैलिड है तब तक ही, राइट। मतलब C2A ट्रांजेक्शन। ओके, बस मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मेरे को बस जाके हॉस्पिटल में बस एक मेरा मेडिकल बना के लाना पड़ा सर्टिफिकेट, एंड देन फिर वो ज्वाइन करके दे देना। ओके, सो ये चीज़ क्या हुई है, अभी मैं तो किसी पुलिस ऑफिसर से मिला नहीं, या फिर मैं भी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला नहीं, मैंने सब कुछ ये ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन किया। मतलब मैंने क्या किया, बस वो फॉर्म जो था वो सबमिट किया विथ अटैचमेंट्स, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अटैच करके सबमिट किया, उन्होंने उधर से परमिशन दिया, एंड सब कुछ होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट के साथ में ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। समझ में आया, C2A ट्रांजेक्शन, तो समझ में आया सबको। सिर्फ बहुत सिंपल है, आज का लेक्चर भी बहुत छोटा था, फटाफट हो गया। ओके, सो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा है, याद रखना है क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बिजनेस, कंज्यूमर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कौन से हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, C2A एंड B2A, राइट। ऊपर नहीं जो हुआ थोड़ा बहुत तो, बट सिंपल है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपको बताना है मुझे, और ये 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो ये ट्रांजेक्शन आपको पता होने ज़रूरी है। तो होमवर्क करना है, फटाफट मुझे भेजना है। पता है आपको बहुत ज़्यादा लोड भी होता होगा, क्योंकि बहुत से लेक्चर्स वगैरह, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आ रहे हैं आपको देखने हैं वगैरह वगैरह, लेकिन करना तो है क्योंकि कॉलेज अभी अपना कंटिन्यू हो रहा है, या क्लासेस जो है अपने कंटिन्यू ही हो रहे हैं। ये लेक्चर्स फटाफट आपके, अभी ये लगभग नेक्स्ट वीक में आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, देन आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो कैसा है, फटाफट कंप्लीट हो रहा है सिलेबस, क्योंकि आगे अपने को टाइम बहुत कम मिलने वाला है। अगर 12th का प्रिपरेशन का बात करें, ठीक है, तो टाइम बहुत कम होने वाला है, इसलिए अपन ये लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व हो और एक्टिवली पार्ट लो। मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे हैं, लेक्चर प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, या फिर आपके जो फ्रेंड होंगे वो अगर नहीं देख रहे होंगे तो आप भी उनको बताओ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ चालू है, ये आगे वापस नहीं होने वाला, आपके लिए ही चालू है, राइट। हर एक टीचर जो है वो आपके लिए ही काम कर रहा है, ठीक है। सो होप सो आपको समझ में आया। तो अभी कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ।